मैं आज आपके सामने ऐसा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें मैं दुनिया या विश्व संसार की जो जानकारी दे रहा हूँ वो सबके लिए आवश्यक है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे दूसरे लोग हो। हमारी दुनिया को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। एक नई दुनिया कैसे मिली उसके बारे में भी मैं आपको इस संसार के मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा। हाँ तो क्यों। हाँ, सबसे पहले देखो, मैं आपको विश्व में जो महाद्वीप है उनके बारे में बता रहा हूँ। ये एशिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे छोटा है। और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये जो है वो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप, इस यूरोप महाद्वीप में ये सोवियत संघ या रूस जो है इसी में आता है, लेकिन इसका ज़्यादा भाग एशिया में है, इसलिए इसको यूरेशिया भी हम कह सकते हैं। इसका जो उत्तरी भाग है वो साइबेरिया है, जो बर्फ से घिरा हुआ है। ये बर्फ इसके अंदर है। और इस यूरोप के नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप जिसको कि यूरोप के देशों ने बांट लिया था, इस दिशा में हम चलें तो ये नई दुनिया है। इसकी खोज 1492 से पहले नहीं हुई थी। कोलंबस ने 1492 में यहाँ पहुंचकर और सबसे पहले जो है इसका पता लगाया। इन यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जितने भी देश हैं उनको पता ही नहीं था कि इधर कोई दुनिया भी है। तो इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इधर यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप, इधर एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी प्रकार से एक अंटार्कटिका महाद्वीप भी है जिसमें रहने की सुविधा नहीं है। इसी प्रकार से आप देखते हैं ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पर प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। और इसी प्रकार से इधर भी प्रशांत महासागर को दिखाया गया है, क्योंकि मानचित्र को चपटा करके दिखाना पड़ता है। वैसे तो एक ही है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसका ये जो भाग है यहाँ पर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है इसके ऊपर। इधर देखो ये एशिया यानी सोवियत संघ, इधर से इसको इस साइड कर दिया। वैसे तो है तो इस साइड में, तो दोनों पास पास में हो गए ऐसा देखा जा रहा है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस लगभग पास में ही है। यहाँ पर ये कनाडा है। कनाडा, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है। ये पूरा का पूरा कनाडा देश है। और इसके नीचे ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूएसए। मैक्सिको आ गया। और इसी प्रकार आपको एक देश बता रहा हूँ, पनामा। इस पनामा देश में से जो है एक नहर निकाली गई है जिसको पनामा नहर ही कहते हैं, जो प्रशांत महासागर और ये कैरिबियाई महासागर जो है उसको जोड़ती है पनामा। ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। देखो इसका पता सबसे पहले कोलंबस ने लगाया था, जिसको भेजा तो गया था भारत के जलमार्ग की खोज करने, लेकिन वो गलती से पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका में भी जो आजकल हम जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं उसके द्वीप के अंदर ये बहामा जो द्वीप है, उस द्वीप में ये पहुंच गया था 1492 ईस्वी के अंदर। और इस प्रकार से ये जो वेस्ट इंडीज कहलाता है ये भी अनेक द्वीपों से मिलकर बना है, और सभी द्वीप एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो भारत है, ये भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत की स्थिति यहाँ पर है। और
भारत के जलमार्ग का पता लगाने कोलंबस को भेजा। वो तो अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका पहुंचने से दुनिया को फायदा भी हुआ, क्योंकि आज जो हम आलू, मिर्ची और टमाटर इत्यादि खा रहे हैं वो यहीं से जानकारी हमको मिली है। और इसके साथ ही साथ भारत के जलमार्ग की खोज करने वाला था पुर्तगाल। पुर्तगाल, इसको तो जैसे कोलंबस को तो भेजा था स्पेन ने, और पुर्तगाल ने भेजा वास्को डिगामा को, जो कि यहाँ से अपने जहाज़ों को लेता हुआ यहाँ अफ्रीका के अंदर केप टाउन नाम का जो स्थान है, दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, इस देश में केप टाउन, इसके यहाँ पर समुद्री तट पर ये उतरा था, जिसको उसने कहा था केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा अंतरीप, यानी उसको आशा हो गई कि अब मैं भारत का मार्ग ढूंढ लूँगा। और वो भारत के केरल के अंदर एक स्थान है कालीकट, वहाँ का राजा था जमोरिन, वहाँ पर ये पहुँचा था। और इस के बाद में जो है इन पुर्तगालियों ने, जैसे पुर्तगाली हमारे देश में पहले यूरोपियन थे जिन्होंने कंपनी स्थापित की थी, और गोवा के अंदर उन्होंने अपना जो अधिकार किया वो अधिकार बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 450 वर्षों तक चला। 1961 दिसंबर 1961 में गोवा को हमारी सेना ने मुक्त करवाया है। सबसे पहले ये पहुँचे थे और सबके बाद में ये यहाँ से निकले थे। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि ये जलमार्ग की जो खोज की है, इससे व्यापार बढ़ा है, क्योंकि पहले स्थल मार्ग से इनको यूरोप से यहाँ भारत के अंदर आना पड़ता था, और इसलिए जो है काफ़ी लंबा और खर्चीला रास्ता हुआ करता था ये। और फिर तो जो है यूरोपियन देशों की लाइन ही लग गई, क्योंकि फिर तो आपको पता है कि इधर हॉलैंड भी यहाँ पे अपनी कंपनी भेज चुका था, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। अब आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं ये दे देता हूँ। ये यूरोप है और यूरोप का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग देश विकसित है यहाँ के। तो ये जो पुर्तगाल है, लिस्बन इसकी राजधानी है, ये स्पेन है, यानी पुर्तगाल से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच में अटलांटिक महासागर है, जिसको अंध महासागर भी हम कह सकते हैं। और इसका पड़ोसी देश है स्पेन, इसका पड़ोसी देश है ये फ्रांस, इसका है जर्मनी, फिर पोलैंड, इधर ये इटली। इटली को समझने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, यानी कि इसके ऊपर हम चिटली रख देते हैं, तो इटली सेम टू चिटली। कहने का मतलब इटली की राजधानी है रोम, फ्रांस की है पेरिस, जर्मनी की है बर्लिन। और आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि हम जब आपको इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूके बताएंगे तो ये है इंग्लैंड, छोटा सा, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया था। और हम कह सकते हैं कि इसके शासन में सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि इसका शासन दुनिया के कई भागों में था, जिसमें 24 घंटे सूर्य चमकता था। और ये आयरलैंड इसका पड़ोसी है, इसके भी ऊपरी भाग पर इसने अधिकार कर रखा है। ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। और ये रूस जो है, इसकी राजधानी मॉस्को है, और इंग्लैंड की राजधानी ये लंदन है ही। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सोवियत संघ जो है, ये मॉस्को क्योंकि यूरोप के इलाके में आ गया, इसलिए इसको यूरोपियन देश ही माना जाता है। इधर ये भूमध्य सागर है, मतलब ये एशिया, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर। और इधर एक ये पतला सा लंबा सा लाल सागर है, यहाँ पर काटकर इस भूमि को और इनको जोड़ा गया और स्वेज नहर बनाई गई। तो ये स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर बनाई गई है, ताकि ये यूरोप का जो व्यापार है आसानी से यहाँ से हो जाए, और काफ़ी समय और खर्चा बचता है इससे। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये तुर्की देश आ ही गया, और यहाँ पर ये इजराइल यहाँ पर है, जहाँ पर ये स्वेज नहर बनाई गई है। इसी प्रकार ये देखो हमारे भारत का पड़ोसी ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। इसी प्रकार से यहाँ पर म्यांमार है, इधर चीन हमारा पड़ोसी, इधर श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। और इसके नीचे की तरफ है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। यानी भारत
दक्षिण दिशा में तीनों ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो द्वीप और प्रायद्वीप में एक अंतर है। द्वीप जो होता है उसको चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे ये लंका है, ये द्वीप है, यानी जो भूभाग चारों तरफ से पानी से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है, और जो भूभाग तीन ओर से पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये चीन हमारा, ये देखो, पड़ोसी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, हमारा दूसरा नंबर है, लेकिन पहला भी आ सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति चली बनती रही। तो इधर देखो आप, ये जापान, ये भी बहुत ही छोटा सा देश है जो हमारे एशिया का एक विकसित देश है, और इसी के पास में ये कोरिया, जो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है। यानी कि इस विश्व में हम ये देख रहे हैं कि अगर ये नई दुनिया की खोज नहीं हुई होती तो शायद हमारे पास में ये आलू, मिर्ची और टमाटर, शकरकंद, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर फैली है। तो विश्व के मानचित्र के बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है, और मैंने आपको ये जानकारी दी है। और देखिए, एक बात और बता दूं, इस कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था, लेकिन इसके नाम से केवल एक ही देश बनाया गया है जो कोलंबिया है, जो दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसके बाद में इटली का एक यात्री अमेरिगो वेस्पुची इधर गया था, तो उसके नाम से अमेरिका नाम निकाला गया, जिसमें 3 अमेरिका हो गए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और अमेरिका जो देश है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। धन्यवाद।